हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 48 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है, तो आज मैंने पढ़ा नहीं, बट मैंने आज एग्जाम दिया है। भाई पढ़ूंगा तो ना एग्जाम के दिन पे बैठ बैठ के। आज एग्जाम देने गया था और फिर सुबह आज उठा और जो मैं बाकी था वो पढ़ने बैठा। बट उसके पहले मैं ये बता दूं कि कल रात को कल मैं पेपर दे के आया, फिर मैं कल रात को वापस हिंदी के लिए वापस पढ़ना चालू किया। मतलब मैं इतना थका हुआ था तब भी मैंने हिंदी के लिए पढ़ना चालू किया। तो कल मैंने एप्रिसिएशन, जो मुद्दों के आधार पे एप्रिसिएशन हम लोग का रहता है, उसके लिए ना हम लोग को वर्ड्स मतलब लाइन्स रेक्टिफाई करके रखने रहते हैं पोएम्स के। तो फिर वो सेम टू सेम एग्जैक्ट लाइन हम लोग को पेपर में लिखना रहता है। तो फिर वो मैंने अच्छे से रेक्टिफाई किया उस टाइम पे। और फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स जो हम लोग का रहता है, जो हम लोग को आगे जाके नोवेल्स में मिलता है हम लोग को मोस्टली। या तो हम लोग वो कर सकते हैं या तो 4 मार्क्स के लिए कोई और ऑप्शन का क्वेश्चन एंड आंसर है। तो फिर मैंने तो पहले सोच के रखा था फिलिंग द ब्लैंक्स ही करूंगा, तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में करके अभी कल रात को रखा था। बट इतने अच्छे से नहीं हुआ था, बट मैंने किया था। फिर आज सुबह उठा। आज सुबह मतलब उठने के बाद मैं आज थोड़ा लेट उठा, 8 बजे। और मैं निकलता हूँ मतलब करीब करीब शायद 11:30 या 12। तो फिर मेरे पास मुश्किल से शायद से 3 या 4 घंटे थे कि मैं पूरे पेपर के लिए उस टाइम में प्रिपेयर कर दूं आज सुबह उठने के बाद। और मैं बोला अब मैं करूँ क्या भाई, मतलब क्या करूँ, मैं कितना पढूँ? तो फिर मैंने फटाफट 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 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में जो मैंने टिक करके रखे थे कि ये आया हुआ, ये आया हुआ, वो पढ़ना चालू किया। वो अच्छे से पढ़ा, उसमें देखा, उसको रेक्टिफाई किया, उसके अच्छे से समझ समझ के अच्छे से रेक्टिफाई किया। एक बार ही किया मैंने सब क्वेश्चन। और मैंने गलती से मतलब एक सेक्शन छोड़ दिया ग्रामर का। वो मैं बाद में बताता हूँ, बट अभी मैं पहले ये बता देता हूँ कि मतलब मैंने पहले तो पैसेज पैसेज में से जो इम्पोर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं वो मैंने किया। और फिर उसके बाद फिर मैंने पोएम में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने किया। और फिर उसके बाद हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो पोएम है कनुप्रिया, उसमें से जो आंसर आते हैं वो तो हम लोग को मालूम है कि टॉप 6 जो आंसर हम लोग को टीचर ने दिया उसमें से कोई एक आता ही है। मतलब या तो उसकी तरह आता है, तो ऐसा है। तो अब मैंने वो अच्छे से नहीं किया, बट मैंने बस एक बार अच्छे से रीड किया था उसको। फिर मैंने उसको रीड किया और फिर मैं उसको फिर रीड करके फिर अच्छे से सब कुछ चैप्टर को समझ के फिर मैं अपने रेडी वेडी होने में लग गया और कॉलेज गया। फिर उधर जाके मैंने अपने दोस्त के साथ बैठ के थोड़ा रिवाइज किया थोड़ी देर कि ये ऐसा हो वो ऐसा हो। और उधर बैठ के मैंने सबसे पहले तो ग्रामर किया उसके साथ, क्योंकि ग्रामर मैंने कल रात को भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया। तो अब मैं बोला कि अब मैं करूँ कब? तो फिर मैं ग्रामर में उसके साथ बैठ के किया। ग्रामर में काफ़ी टॉपिक्स है, जैसे काल है, अलंकार है, फिर उसके बाद रस है। और अलंकार और रस इसमें काफ़ी टाइप्स है, जिसकी वजह से इतना कन्फ्यूजन होता है क्या बताऊँ। तो फिर वो अच्छे से उसी टाइम पे बैठ के हम लोगों ने रिवाइज करना चालू कर दिया कि ये ऐसे रहेगा वो ऐसे रहेगा। और फिर उन्होंने प्रिपेयर किया अपने अपने तरीके से ग्रामर के लिए। और फिर हम लोग अपना प्रिपेयर करके चले गए। बट मैंने ग्रामर में, जैसे मैंने बताया, एक 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 चीज़ मैंने नहीं किया है। पता है क्या किया है? क्या मतलब नहीं किया है? मैंने जो हम लोग का मुहावरे होते हैं ना, वो मैंने अच्छे से नहीं किया। अब नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मैं अलग-अलग चीज़ें क करने में बिज़ी था और जितने भी चीज़ें हो सकते थे, जितने क्वेश्चन एंड आंसर होते थे, अब मैं वो कर रहा था। और उसकी वजह से फिर मैंने ये नहीं किया जो ये था। और फिर उसके बाद मुहावरे अब नहीं किया, तो मैंने बोला अब आखिरी के टाइम में 15 मिनट में तो बैठ के करूँगा नहीं। तो फिर मैं उधर जाके बस अपने दूसरे जितने भी चीज़ किए थे वो मैंने रिवाइज़ किया। और फिर मैं पेपर में देखा कि अगर आ रहा है तो फिर लिख देता हूँ, और जितना मुझे आया मैंने उतना लिखा। अब बात करते हैं पेपर कैसा गया। पेपर कैसा गया, वही तो सबसे ज़रूरी बात है। तो पेपर ठीक-ठाक गया। मतलब कुछ कुछ आंसर आ रहे थे मुझे, मतलब कुछ नहीं, मोस्टली तो सबको ही आ रहे थे क्योंकि ईज़ी पेपर था। बट कुछ ऐसे आंसर रहते हैं ना जो बहुत टफ रहते हैं, तो वो मैंने छोड़ डाला फटाफट, फटाफट, फटाफट। पहले मैंने पैसेज सॉल्व किया, फिर मैंने पोएम सॉल्व किया, फिर उसके बाद मैंने अनसीन पैसेज और जितने-जितने चीज़ें होती है रहती है वो सब मैंने सॉल्व किया। मैंने सॉल्व किए सब लाइन बाय लाइन। फिर मैंने सॉल्व शायद से 4:30 तक कर लिया था, 5:30 तक पेपर था। तो फिर मतलब 4:30 नहीं, सॉरी, अ, थ 30 मिनट्स बचे थे, मतलब 30 मिनट्स बचे पेपर के लिए, तब तक मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। बट वो वाले क्वेश्चन छोड़ के जो मैंने छोड़ दिए थे पहले, क्योंकि वो मुझे आ नहीं रहे थे, फिर मैंने फटाफट, फटाफट, फटाफट ऐसे पूरा लिखा, लिखा, लिखा और फिर मैंने वो कंप्लीट किया। और आखिरी टाइम में मैं ऐसे-ऐसे, नहीं, हम लोग प्रेज़ेंटेशन करते तो उसके लिए मैं कर रहा था, और पेंसिल इधर-उधर गिर रहा है, पेन इधर-उधर गिर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये हो क्या रहा है? अभी तो सबसे ज़रूरी टाइम है। और फिर मैंने ऐसे ऐसे-ऐसे किया।
पेपर शायद जितना मुझे याद है मैंने कंप्लीट किया 1-2 क्वेश्चन शायद ही छोड़ा रहूँगा, याद तो नहीं आ रहा और ठीक-ठाक पेपर था और मुझे लगता है मुझे इसमें भी हैंडराइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी हैंडराइटिंग है ही नहीं, बहुत गंदी हैंडराइटिंग निकाल के आया हूँ बट मैंने को जितना-जितना हो सकता था उतना मैंने लिखा और मैंने आज अच्छा ट्राई किया कि मैं अच्छे पेपर लिखूँ और आराम तो मिला नहीं था तो फिर मैंने जितना अभी हो सकता था उतना मैंने किया और मुझे ये समझ में आया कि हिंदी में मैं ग्रामर में इतना अच्छा नहीं हूँ और फिर मैं उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैंने पैराग्राफ्स अच्छे से खुद से घर पे बैठ के नहीं पढ़े, बट मुझे वो रिवाइज़ करने ही पड़ेंगे मैंने क्योंकि वो पहले नहीं किया है। फिर उसके बाद मतलब जितने भी मतलब क्वेश्चन्स आते हैं ना जिसको हम लोग पर्सनल ओपिनियंस बोलते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चन्स मुझे बहुत अच्छे से समझ के लिखना पड़ेगा। मैं जल्दी-जल्दी में कुछ भी लिख चुका हूँ शायद, बट मैंने सोच के लिखा और मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी टिक किए। तो आज तो मैंने पेपर में इतना इम्पोर्टेंट किया, मुझे लगता है ठीक-ठाक पेपर था और अच्छा पेपर था। मैं चाहता हूँ कि और भी आगे अच्छे पेपर या अभी 2-3 दिनों का थोड़ा मतलब टाइम मिला अपने को इकोनॉमिक्स पेपर के लिए। इकोनॉमिक्स का जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं वो बता दूँगा आपको। आज का वीडियो ऐसे था और आज का पूरा दिन ऐसे गया। हिंदी का पेपर लिखा, अभी मैं बहुत थक गया। मैं सोच रहा हूँ अभी आराम करूँ वीडियो बनाने के बाद और फिर इकोनॉमिक्स का कल से पढ़ाई चालू करेंगे। तो वैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट। तो फिर आज का पूरा दिन ऐसा था और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।